दर्शन में 4 प्रमाण माने गए और उन 4 प्रमाणों से 7 प्रकार के तत्वों की सिद्धि की गई। उसमें पहला तत्व है जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, संवर, समन्वय नहीं, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं जिनके ऊपर विचार करना चाहिए। महत्वपूर्ण तत्व हैं ये, घटक हैं ये सृष्टि के। इसमें से हम लोगों ने जीव के बारे में उनके कैसे विचार हैं इसको थोड़ा देखा है। जीव मूलतः चेतन है, माने उसमें स्वभाव से ज्ञान है और दर्शन है। दर्शन का अभिप्राय वो लोग लेते हैं चेतना का व्यावहारिक रूप, जिसमें उसको संवेदना होती है, बाहर का ज्ञान होता है, विपर्य भी होता है। जैसे सामान्य जीवन में भी जो देखता है, सुनता है, बोलता है, सोचता है, तो उसको हम चेतन कहे बिना रह नहीं पाते। बोलते हैं ये जीवित है, ये चेतन है। क्यों चेतन है भाई? क्योंकि सोचता है, देखता है, बोलता है, तो प्रतिक्रिया करता है। तो ये चेतना के लिंग भी बने, चेतना के पहचान के कारण भी बने, और चेतना का यही उपयोग भी दिखाई देता है। और उपयोग क्या है उसका, है ना? शरीर का जैसे कोई उपयोग होता है, अथवा निर्जीव पदार्थों का जैसे कोई न कोई उपयोग होता है, तो चेतना का आखिर उपयोग भी क्या है? चेतना का उपयोग है कि वो सुनने में, बोलने में, देखने में, कहने में ये मदद करती है। तो सोपाधिक होकर के चेतना उपयोगी हो गई। तो उपयोगी होने की जो उसके भीतर मूलभूत संभावना है उसको बोलते हैं दर्शन। अब इस बात को पकड़ लेना चाहिए। जैसे अग्नि का स्वभाव धर्म है उष्णता, लेकिन उसके साथ ही वो विविध प्रकार से उपयोगी होने की संभावना रखती है ना? उसमें वो संभावना विद्यमान है कि वो आपका भोजन पका सकती है, धातुओं को शुद्ध कर सकती है। तो अग्नि न केवल स्वभाव से उष्ण है, बल्कि उसी स्वभाव के कारण वो उपयोगी भी है। तो ये 2 पक्ष हमेशा दर्शन, जैन दर्शन लेके चलता है। एक सिद्धांत शुद्ध स्वरूप और फिर उसका एक व्यावहारिक रूप। तो उनके चिंतन में ये शब्द आते रहते हैं। तो उपयोगी, जिसको हालांकि कहने में संकोच होता है, लेकिन जैसे विज्ञान की बात करें तो एक प्योर साइंस हुआ और फिर उसका एक अप्लाइड साइंस हुआ।
ये सही दृष्टांत नहीं है, केवल समझने के लिए बोल रहा हूँ। सही दृष्टांत तो फिर ये होगा कि जैसे अग्नि स्वभाव से उष्ण है, लेकिन केवल उष्ण नहीं है बल्कि उपयोगी भी तो है, और उसी उपयोगी होने की जो उसमें निहित संभावना है, उसी कारण से हम अग्नि को ग्रहण करते हैं, इसी कारण से हम अग्नि को अपने घर में रखते हैं। अगर वो केवल उष्ण हो और उपयोगी ना होवे, मान लो, तो कोई भी व्यक्ति अग्नि का चुनाव क्यों करेगा? अब इसमें एक बड़ा ही सूक्ष्म विचार ध्यान में आता है कि अग्नि उपयोगी है बिना अपने धर्म का त्याग किए बिना, अथवा बिना अपने धर्म को विकृत किए बिना। तो चेतना भी उपयोगी है बिना चेतना में विकार पैदा किए। यह जो संवेदना है, मति है, श्रुति है, ये उनके शब्द हैं। ये उसके उपयोग हैं, चेतना के कारण ही ये सिद्ध होते हैं। अथवा ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जहाँ हो रहे होते हैं वहीं पर चेतन की मान्यता होती है। आखिर इस शरीर को लोगों ने कहा कि ये जीवित है, चेतन है, सचेत है। क्यों कहा? सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, सोच सकता है। एक केवल व्यतिरेकी अनुमान हमने बोला होगा, मैंने बोला ही था, आपको शायद याद हो। तो केवल व्यतिरेकी अनुमान का दृष्टांत हाँ हाँ ये कि जो प्राणादिमान है, जो प्राणादिमान है वो सात्मक होगा, ये प्रतिज्ञा की गई थी कि जो भी प्राणादिमान है वो सात्मक होगा। प्राण आदि वाला जो भी है, प्राण आदि इंद्रियों आदि से युक्त जो भी है, वो आत्मा के साथ होगा। क्यों? तो प्राणादिमत्वात् ये हेतु बना। अब व्याप्ति कहाँ से लाएं? तो अब इसका विवरण कैसे करेंगे कि यत्र यत्र प्राणादिमानता तत्र तत्र सात्मकता। तो अब दृष्टांत कहाँ से लाएं? क्योंकि जो भी प्राणादिमान होगा वो तो आपका साध्य होगा। तो इसके लिए फिर व्यतिरेकी व्याप्ति कहाँ? यथा घटः, ये व्यतिरेकी अनुमान हुआ। व्यतिरेकी अनुमान में बिल्कुल बात बदल दी जाती है। यत्र यत्र सात्मकता नास्ति तत्र तत्र प्राणादिमानता अपि नास्ति। यथा घट, जैसे घट में प्राणादिमान सात्मकता नहीं है और इसलिए प्राणादिमानता भी वहाँ पर नहीं है। ये इस तरह से सिद्ध किया गया था। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय हुआ कि ये जो इंद्रिय व्यवहार है, प्राण व्यवहार है, बुद्धि व्यवहार है, यही आत्मा के होने का लिंग है, आत्मा के होने में प्रमाण बनता है। और यही फिर चेतना की उपयोगिता भी कही जाती है। तो जीव में ज्ञान और दर्शन ये स्वभाव से विद्यमान है।
तो वो इंद्रियमान है, सोपाधिक है, करता है, भोगता है, ऊर्ध्वगामिता उसका स्वभाव है, ऊपर जाना उसका स्वभाव है, ऐसा जैन दर्शन बोलता है। सावयव है, इसलिए जीव को अवयवी बोलते हैं। वो अनेक प्रदेशों वाला है, माने उसमें प्रदेश है, अवकाश है, इसी वजह से वहाँ पर कर्म का, पुद्गल का प्रवेश हो जाता है। ये तो इस प्रकार से जीव की कल हमने मीमांसा की थी, केवल याद कराने के लिए फिर बोल रहे हैं। तो जीव के बारे में निर्णय किया। अजीव पदार्थों में 5 पदार्थ आते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, उद्गल और काल। ये 5 पदार्थ हैं जो अजीव कहलाते हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी धर्म आदि को हमने देखा नहीं। पहले उसको हमने आश्रव को लिया था। अजीव की व्याख्या करते समय पहले आश्रव को समझना जरूरी है। आश्रव क्या चीज है और पुद्गल क्या चीज है, 2 को समझने के बाद फिर हम लौटते हैं। तो पुद्गल के बारे में कहा गया था कि जो द्रव्य रूपता है, ठोस रूपता है, जहाँ पर रूप, रस, गंध ये गुण हैं, इन गुणों की जहाँ उपलब्धि हो रही है, भार की उपलब्धि होती है, उसको बोलते हैं पुद्गल। तो सृष्टि में जितना भी मूर्त रूप हमको दिखता है, जिसमें ये चतुर्गुण विद्यमान दिखाई देते हैं, और शब्द कभी प्राप्त होता है, कभी नहीं प्राप्त होता है, तो ये चतुर्गुणात्मक मूर्त जितने भी रूप हैं, भार सहित जो रूप हैं, वो सब के सब पुद्गल शब्द से कहे जाते हैं। आपकी भाषा में जो पंचीकृत पंच महाभूत है, उसमें आकाश को निकाल दीजिए तो क्या बना? पुद्गल हो गया। आकाश को उन्होंने पुद्गल में नहीं जोड़ा, क्योंकि आकाश अमूर्त द्रव्य है। तो मूर्त द्रव्यों को एकीकृत करने के लिए, एक वर्ग बनाने के लिए उन्होंने केवल 4 महाभूतों को साथ में रखा। ये आया ना समझ का? उनका दृष्टिकोण समझना चाहिए। आकाश तो व्यापक वस्तु है, अमूर्त है, तो ये सब सावयव और मूर्त द्रव्यों में उसका सम्मिश्रण करने का कोई मतलब नहीं दिखाई देता उनको। अच्छा भाई, तो ये पुद्गल जो हैं वो कण कण रूप से रहते हैं, अणु रूप से नित्य हैं। और जब वो 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु इस तरह से वो स्थूल होते जाते हैं, ध्यान रखा, अमूर्त का संयोग नहीं होता किसी के साथ। तो ये जो पुद्गल हैं, जो भले कण रूप हैं, लेकिन वो कण भी मूर्त है। मूर्त का ही संयोग होकर के स्थूलता हो सकती है, अमूर्त का संयोग होकर के स्थूलता का निष्पादन नहीं हो सकता। ये तो जैसे न्याय दर्शन अणुवादी है, वैसे जैन दर्शन भी अणुवादी है। पुद्गलों का जो नित्य रूप है वो अणुरूप है। ये अच्छा भाई, तो अब इन पुद्गलों का जीव के साथ संबंध हो जाता है। ये पुद्गलों के जो कण हैं वो जीव में आश्रवित हो जाते हैं, जीव में प्रवेश कर जाते हैं।
उस प्रवेश क्रिया का निष्पादन करने वाला जो तत्व है उसका नाम है आश्रव। और उसके दो भेद बताए, एक तो भाव आश्रव, दूसरा द्रव्याश्रव। द्रव्याश्रव पहले भाव से वो संभावना बनती है जीव में, और फिर पुद्गलों का उसमें आश्रव हो जाता है। जैन दर्शन में ये शब्द भी बार बार आता रहता है, भाव रूप और द्रव्य रूप। ये तो मैंने जैसे ज्ञान और दर्शन हमने बोला, तो एक शब्द और भी जानना चाहिए। जैसे कोई चीज़ भाव रूप में होती है, माने वो अमूर्त है, और वही भाव फिर ठोस रूप ले लेती है, तो उसको बोलते हैं द्रव्य। जैसे मन में कोई किसी की मदद करने का भाव आया, तो वो भाव रूपता है, वहाँ पर अमूर्तता है, दूसरा कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जब वो क्रिया रूप में बदल जाती है, तब उसको आप द्रव्य रूप या मूर्त रूप कह देते हो। तो ये दो शब्द भी बोलते रहते हैं, भाव रूपता और द्रव्य रूपता। तो आश्रव में भी दो रूपता है, भाव आश्रय और फिर द्रव्याश्रय। ये तो इस आश्रव के कारण, यानी ये जो आश्रव की जो घटना घटी, ये क्यों घटी? तो जब मन वाणी और इंद्रियों से हम क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया से जीव में भाव आश्रव उत्पन्न होता है। उसमें एक प्रकार का स्पंदन, एक प्रकार की संभावना बनती है, और फिर जो बाहर के पुद्गल हैं वो उन्हीं संभावनाओं के अनुसार जीव में प्रवेश कर जाते हैं, और जीव का जो स्वाभाविक ज्ञान है उस पर आवरण हो जाता है। अब वो आवरण कैसा होगा, कितना होगा, वो निर्भर करता है कि पुद्गलों ने उसको किस तरह से आवृत किया है। और जीव फिर चूंकि संकोच विकासशील है, मध्यम परिणामी है, तो वो उन पूरे पुद्गलों के साथ व्याप्त होकर के तदाकार हो जाता है। तो हाथी के शरीर में तो जीव की स्थिति हाथी के बराबर ही होती है। एक देशीय देहव्यापी है जीव, देह में एक देशीय नहीं है। दो ही तीन संभावनाएं हैं ना, या तो आप जीव को देहव्यापी कहो, या आप ये कहो कि देह में एक देश में रहता है। तो एक देश में कहने वाले तो नैयायिक लोग हैं, अणुरूप मानते हैं, सॉरी विभु मानते हैं, वो तो विभु मानते हैं। न्याय दर्शन आत्मा को अणु नहीं मानता, आएगा वो प्रकरण। मीमांसक लोग ऐसा मानते हैं। तो ऐसी दशा में देहव्यापी अगर नहीं मानते हो, एक देशी मानते हो, तो जो संवेदना है देह में वो सब जगह क्यों है, ये उनके सामने प्रश्न है। और इसी प्रश्न के लिए उनको ये मानना पड़ा कि जीव समूचे देह में व्याप्त होनी चाहिए। ये अच्छा, अगर कहो कि वो विभु है, तो वो कहते हैं फिर देह के बाहर संवेदना क्यों नहीं होती? मैं की जो सत्ता है और जो संवेदना है वो देह के बाहर फिर क्यों नहीं होती? ऐसा उनका निर्णय है। तो देह पर्यंत संवेदना है, एक देशीयता उसमें वो बात बनती दिखाई नहीं देती। और देह के बाहर संवेदना नहीं है, इसलिए देह के बाहर भी आत्मा है, विभु है, ये बात भी नहीं बनती दिखती।
इसलिए उनको सबसे समीचीन जो मान्यता दिखाई देती है वो है कि आत्मा देह परिमाण का होना चाहिए, संकोच विकासशील होना चाहिए। मानो आत्मा का विकास हो गया हस्ती के बराबर और फिर उसको चींटी बनना पड़ा, तो अब वो जो उतना विकसित आत्मा है वो चींटी के देह में कैसे समाएगी? तो उसमें फिर संकोच होता है। तो अब देखो किन प्रश्नों के कारण उनको ये मान्यताएं लेनी पड़ती हैं। अच्छा, जिन लोगों को इसका खंडन करना है या इससे अलग मान्यता रखनी है, उनके लिए भी जरूरी है कि वो इन प्रश्नों का फिर समाधान करें। उनको ये कहना पड़ेगा कि आत्मा विभू होते हुए भी केवल देह में संवेदना क्यों है, ये तो दिखाना पड़ेगा। जो अणुरूप मानने वाले हैं उनको भी ये कहना पड़ेगा कि देह में एक देशीय होने पर भी पूरी देह में संवेदना बराबर क्यों लगती है। क्योंकि एक मान्यता उनको कुछ समस्याओं के कारण वो स्वीकार करनी पड़ी, दार्शनिक समस्याएं। अच्छा भाई, तो अब हर जगह मैं उलझ सा महसूस करता हूँ कि वो हर जगह रुकना पड़ जाता है, लेकिन वो थोड़ा आगे भी बढ़ना है। आपका इंटरेस्ट हो तो आपको अलग से फिर पढ़ना पड़ेगा। वैसे है बड़ा रुचिकर विषय, जानना चाहिए किस दार्शनिक ने कैसे सोचा और उसके सामने कौन सी दार्शनिक समस्याएं थीं, उनका उत्तर मुझको आता है क्या अद्वैत वेदांत के अनुसार। ये कसौटी होनी चाहिए। अच्छा, बहरहाल तो अब आया आश्रव का और पुद्गल की व्याख्या हो जाने के बाद अब हम फिर से आते हैं धर्म पर। तीन चीज बची थी, धर्म, अधर्म, काल और आकाश में। पुद्गल की ही केवल अभी व्याख्या होगी। तो धर्म अधर्म क्या है? तो कहते हैं धर्म एक ऐसा निष्क्रिय तत्व है, तत्व मानते हैं उसको। वो कहते हैं ये क्रियाशील नहीं है, स्वयं क्रियाशील नहीं है और सावयव है, अनेक प्रदेश वाला है और व्यापक है। कहाँ व्यापक है? तो बोले आकाश में। पूरे आकाश में जितना बड़ा आकाश है उतना ही बड़ा धर्म है। यानी ऐसा नियम बना सकते हो कि यत्र यत्र आकाशः तत्र तत्र धर्म, ये बोल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अधर्म भी निष्क्रिय तत्व है, निष्क्रिय पदार्थ है, स्वयं क्रियाशील नहीं है। लेकिन वो भी पूरे आकाश में व्यापक है। तो आकाश में ही दो व्यापक तत्व हो गए, धर्म और अधर्म, और दोनों ही निष्क्रिय हैं। दोनों ही सावकाश हैं, प्रदेश वाले हैं, सावयव हैं। और इसलिए सावयव होने से अनेक प्रकार के अधर्म हो सकते हैं, अनेक प्रकार के धर्म हो सकते हैं। सावयवता का अभिप्राय समझना आप। और आकाश भी अनेक प्रदेश वाला है। ये आकाश भी निरवयव नहीं है। और देखो इसके पीछे भाव उनका क्या है कि यह शरीर एक आकाश को घेर के बैठा है, आपका शरीर दूसरे आकाश को घेर के बैठा है, तीसरा तीसरे को घेर के बैठा है।
तो आकाश एक तत्व होने पर भी अनेक प्रदेश वाला अगर नहीं होता तो अनेक लोग कहाँ रहते? अगर उसमें अनेक प्रदेश नहीं होता आकाश में तो सब एक ही जगह कैसे रहेंगे? तो किसी की सोच पर थोड़ा उनकी दृष्टि से देखना चाहिए। तो अब ये बात में गलत कहाँ दिखता है आपको कि ठीक है आकाश एक है लेकिन उसमें अनेक प्रदेश की बात तो है ही है। जिस प्रदेश में यह शरीर बैठा है उसी प्रदेश में अब दूसरा शरीर नहीं बैठा है, तो यहीं पर 60-70 प्रदेश हो गए। देखो तो आकाश भी अनेक प्रदेश वाला है, धर्म भी अनेक प्रदेश वाला है और अधर्म भी अनेक प्रदेश वाला है। अच्छा भाई, अच्छा आकाश में जो पांचवा तत्व बताया काल, वो भी व्यापक है। तो एक आकाश में धर्म भी व्याप्त है, अधर्म भी व्याप्त है, काल भी व्याप्त है। यानी ऐसा नियम बना सकते हैं कि यत्र यत्र आकाशः तत्र तत्र कालः, यत्र यत्र आकाशः तत्र तत्र धर्मः अधर्मः अपि। अब ऐसी एक भावना बन गई। अच्छा भाई, तो यह अमूर्त आकाश जो अवकाशात्मक है, जिसमें ये जीव अजीव दोनों रहते हैं, जिसमें ये धर्म अधर्म, काल पुद्गल ये रहते हैं, तो इनको अवकाश देने वाले तत्व का नाम है आकाश। और वो है, वो नहीं है ऐसा नहीं है, वो स्वयं एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? बोले अमूर्त पदार्थ है ये। इसमें वायु को और तापमान को अलग से नहीं गिनते, वो सब चारों महाभूत एक शब्द में आते हैं, उसका नाम है पुद्गल। ये तो मेरे ख्याल से अब व्यवस्था बन गई होगी मन में। अच्छा, तो धर्म करता क्या है? तो बोले धर्म स्वयं तो क्रियाशील नहीं है, लेकिन पुद्गल को जीव में आश्रवित होने में मदद करता है। ये देखो, पुद्गल जीव में प्रवेश करता है। वो क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि वाचा कर्मणा जो क्रिया हुई उसकी वजह से करता है। लेकिन हुआ कैसे? क्योंकि उसमें एक आश्रव क्रिया है, आश्रव धर्म है। तो पुद्गल का जीव के साथ जो संबंध हो गया, उस संबंध का हेतु बना कायिक वाचिक मानसिक क्रिया, और उस संबंध को संपादित करने वाला बना आश्रव। लेकिन इनकी भी सारी क्रियाओं को सहयोग देने वाला जो तत्व है उसका नाम है धर्म। बड़ा ही प्रसिद्ध दृष्टांत वो देते हैं कि जैसे मछली जल में चलती है, तो मछली चलती है, जल तो मानो सुस्थिर है। जलाशय में जल तो सुस्थिर है, लेकिन जल मछली के चलने में मदद करता है। वही उसका मीडियम है। तो मानो यह जो जीव है वो उसमें पुद्गल प्रवेश करते हैं, उसका फैसिलिटेटर कौन है? बोले धर्म।
अच्छा भाई, तो धर्म के कारण जब पुद्गल जीव से चिपकते हैं, माने धर्म में गति करते हुए जब पुद्गल जीव से चिपकते हैं तो उसको ये लोग बोलते हैं धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय धर्म शरीर, मैंने समझने के लिए शब्द बोला, उनका नहीं है ये शब्द, उनका तो पारिभाषिक शब्द है धर्मास्तिकाय। उसका मतलब है जैसे देव शरीर मिला है, उन्नत जो शरीर है वो धर्मास्तिकाय कहलाएगा। ये नारायण। मनुष्य का शरीर भी आप चाहें तो कह सकते हैं कि वो भी किसी हद तक धर्मास्तिकाय है, क्योंकि ये तो मिश्रित धर्म दोनों है ना इसमें। अच्छा, इसी तरह से अधर्म भी पुद्गल का जीव के साथ संबंध होने में सहायक तत्व है। तो अधर्मों के कारण जब जीव अधर्म में गति करता हुआ पुद्गलों के साथ मेल करता है, अथवा पुद्गल अधर्म के कारण आकृष्ट होते हैं और जीव के साथ चिपकते हैं, अधर्म के कारण अधर्म में से होके जब गुजरते हैं, तो उससे जो पुद्गलों का संबंध हुआ और काया बनी, तो उसको लोग बोलते हैं अधर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय हुआ और ये फिर बना अधर्मास्तिकाय। तो जो अधर्मास्तिकाय है वो ज्ञान का और दर्शन का बिल्कुल आवरण कर लेती है। तो जैसे मैं कल कह रहा था कि शिला काय हो गया कोई, है ना, पृथ्वी का काया बना ली, ऐसे। तो ये क्या है, बोले ये जीव को जड़त्व तक ले जाते हैं बिल्कुल, जैसे पृथ्वी रूप हो गया जीव, शब्द ही ऐसा बोलते हैं। जहां पर उस कोई संवेदना का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई देता, लगता है ये तो जड़ अजीव पदार्थ है। अजीव पदार्थ वास्तव में वो है नहीं। वो पृथ्वी, शिला, नदी, वायुक काय, तेजक काय, अपक काय, ऐसा बोलते हैं। ये क्या है, ये जीव की जड़त्व की दशा है, बिल्कुल वहां वो क्रियाहीन ऐसे पड़ा हुआ है। फिर धीरे 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 ये आवरण हटते हैं और फिर उसको दूसरी कायाएं मिलती हैं, माने दूसरे तरह के पुद्गल उससे आके चिपकते हैं जो ज्ञान का आवरण कम करते हैं। तो फिर वृक्ष बना, जैसे लता बना, पक्षी बना, वो भी काया ही है और वो भी ज्ञान को छिपाए हुए है, लेकिन वैसा नहीं छिपाती जैसा कि पृथ्वी और जल ने कर लिया। तो ज्ञान रूप जीव है वहां पर, उसका जो दर्शन है वो भी छिप गया, माने उसका जो उपयोग दिखाई देता है वो छिपा हुआ है, माने सोचना, समझना, देखना, बोलना, ये सब छिपा हुआ है। अच्छा भाई, तो ध्यान रखना कि जो आश्रव को संभावित करता है वो तो है कायिक, वाचिक, मानसिक क्रिया। एक क्रिया होती है काल में, तो काल एक तत्व जरूर है। आश्रव भी जो होता है, माने प्रवेश जो होता है जीव में, वो भी काल में होता है। तो काल एक ऐसा माध्यम है जो समस्त क्रियाओं को संपादित करता है, संयोग को, वियोग को,
कायिक वाचिक मानसिक क्रियाओं को, आश्रव को, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वैसे भी काल का जो परसेप्शन है, काल को जो हम महसूस करते हैं, वो क्रिया के संदर्भ में ही महसूस करते हैं। और इसीलिए विश्व की सारी भाषाओं में काल का संबंध वर्ब से है, धातु से है, क्रिया से है, संज्ञा से नहीं है। देखना आप, है ना। टेंस कहाँ लगा? वर्ब में लगा। लकार कहाँ लगे? धातु में लगे। वर्तमान क्रिया, भूत क्रिया, भविष्य कहाँ लगती है? क्रिया में लगती है। ये देखो, कभी भी संज्ञा शब्द के साथ अथवा विशेषण शब्द के साथ किसी और शब्द के साथ काल का प्रयोग होता ही नहीं। तो काल की पूरे विश्व के विचारकों को काल की अनुभूति क्रिया के संदर्भ में ही हुई है। तो संक्षेप में ये हमने 5 चीजें आपको बताई जो अजीव नाम के पदार्थ में गिनी जाती हैं। क्या क्या हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल। ये इसमें जो मूर्त द्रव्य है वो पुद्गल ही है। ये पुद्गल आश्रवित हो जाते हैं जीव में। तो उधर जो 7 तत्व बताए थे उसमें तीसरे पद की भी व्याख्या हो गई। क्या क्या? जीव, अजीव और आश्रव। और इन सारी क्रियाओं से ही फिर बंधन हुआ। चौथा जो पदार्थ है वो है बंधन। तो बंधन क्या है? बोले भाई, जीव का पुद्गल के साथ जो निरंतर संबंध बना हुआ है, चाहे वो धर्मास्तिकाय हो चाहे वो अधर्मास्तिकाय हो, तो यह जो संबंध है पुद्गलों के साथ, तो ये तो बंधन है। क्या बंधन है? कि वो अपने विशुद्ध ज्ञान में उपस्थित नहीं होता। एक बात और कहते हैं वो लोग, जीव में स्वरूपतः अगर वो अपने विशुद्ध स्थिति में आ जाए तो उसमें अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य और अनंत दर्शन, ये 3 बात बोलते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य और अनंत दर्शन, ये जीव में मूलभूत रूप से विद्यमान है। चिन्ह मात्रो हम सदा सुखी, वो बात नहीं है, वो नहीं है। चेतन है लेकिन उसके साथ दर्शन है। और अपने विशुद्ध रूप में ये 3 चीजें तो हैं ही हैं उसमें। अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य और फिर अनंत दर्शन। तो सर्वज्ञ हो जाता है। इस तरह के निश्चय हैं उनके। और इसीलिए फिर उनके जो तीर्थंकर हैं, जो उस बिंदु पर पहुँचे हुए लोग हैं, तो उनमें फिर अनंत ज्ञान जरूर होगा, उन्हें सर्वज्ञ होंगे ही होंगे। और फिर अनंत सामर्थ्य भी होगी और फिर अनंत उपयोग भी होगा, माने अनंत दर्शन भी उनमें होगा। ये देखो, इसलिए उनकी मूर्ति बनाना, उनकी आराधना करना, उनको प्रसन्न करना, ये अवधारणा वहाँ से आई ना। ईश्वर तुल्य हो गए ना। आप ईश्वर का लक्षण कैसा करते हो? उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत सामर्थ्य है, ये तो बोलते हो। तो वो लक्षण वहाँ जाके मिलने लग गए। अब वो खंडन करने की बात ये हो सकती है कि फिर एक ही समय में अगर 10-15 जीव ऐसे निकल आए तो एक दूसरे की सामर्थ्य को के परिच्छेदक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कि ईश्वर तो एक है, वो कोई भी जीव ईश्वर नहीं बन सकता, तो वो हमेशा अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य वाला रहेगा।
लेकिन अगर 10-15 भी निकल आए जीव ऐसे, तो शक्तियों का आपस में टकराव होगा। तो खैर अब उधर न जाइए आप, अभी खंडन की तरफ न जाइए, पहले समझ लीजिए कि क्या कहते हैं। बट ये चीज़ है, इतना उनका दर्शन क्या बोलता है वो जान लो आप। इसमें ये भी इशारा है कि पुद्गलों से, माने कम से कम अधर्म वाले पुद्गलों से जितना ही व्यक्ति छूटता है, उतना ही उसके भीतर ज्ञान, सामर्थ्य और दर्शन का विकास होता है। ये संकेत उसमें छिपा हुआ है। और इसीलिए फिर मनुष्य जाति में ही सभी लोगों के भीतर एक जैसा विकास नहीं दिखता। कोई कोई बहुत ही असाधारण, असामान्य ज्ञान और असामान्य सामर्थ्य वाले लोग दिखते हैं, है ना? देखो तो वो कैसे हो गया, वो आखिर वो भी मनुष्य है। तो उसकी व्याख्या ऐसे की जाती है। अच्छा भाई, तो बंधन यही हुआ कि पुद्गल का जीव के साथ एक संबंध बना हुआ है। उस संबंध का संपादन करने में धर्म भी है, अधर्म भी है, आश्रव भी है, काल भी है, इंद्रिय क्रियाएं भी हैं, वो सब है, ठीक है। लेकिन संबंध जो बना हुआ है यही मूलतः बंधन है। और व्यक्ति परेशान है इस बात को, जानता नहीं है कि वे बंधन क्यों है। यही अविद्या है कि मैं क्यों परेशान हूं, इस बात को मैं नहीं जानता। तो अब देखो, अविद्या को ही उन्होंने बंधन माना, लेकिन अविद्या का स्वरूप ये है। ये नहीं कि अविद्या माने फिर अब आप जैसा बोलते हो वैसा ही सब लोग बोलें, ना 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 ना। कि मैं नहीं जानता कि मेरे पाँव में दर्द क्यों हो रहा है, और मैं कुछ भी कर रहा हूं, दर्द तो हो रहा है, तो मैं कभी उसको इधर उधर घुमाता हूं, कभी टेढ़ा करता हूं, कभी कुछ लगाता हूं, कभी मालिश करवाता हूं। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली रीजन क्या है उसका। रीजन मालूम नहीं, हो सकता है आप जो कर रहे हो वो उल्टा पड़ रहा हो, ऐसा होता ही है। तो जीव भी उसको मालूम नहीं है कि वो क्यों परेशान है, तो वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी उनसे मिलता है, कभी उनसे मिलता है, कभी योग करता है, और वही योगी कभी भोग करता है। योग से तो नहीं मिला, चलो भोग से कर लेते हैं, भोग से नहीं मिला, बोले चलो फिर से योग कर माने ये बेचारा हैरान परेशान ऐसे करे जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये अविद्या है। सो अविद्या बंधन है, लेकिन अविद्या क्या, कि वो नहीं जानता कि जीव में पुद्गल आश्रवित हो रहे हैं निरंतर, और जीव का पुद्गलों के साथ संबंध जो है वो उसके अनंत ज्ञान का आवरण कर रहा है। अच्छा भाई, मान लो किसी को ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, तो ज्ञान से मुक्ति वाली बात न करना फिर अभी, क्योंकि ज्ञान, अगर अज्ञान इतना ही है तो ज्ञान ये हुआ कि पता चला कि ये है, ये तो जीव में पुद्गलों का आश्रय हो रहा है, प्रवेश होता जा रहा है। तो अब उसको कैसे किया जाए, तो बोले उसके लिए रोकने का जो उपाय है उसको बोलते हैं संवर। ये आया आपका पांचवा द्रव्य, पांचवा तत्व, संवर। संवरण करना तो शब्द सुना होगा आपने, है ना? वैसे ही रोक लेना,
तो वो साधनाएं, वो चेष्टाएं, वो उस तरह की रहनी जो अधर्मास्तिकाय को रोके, अधर्म से आने वाले जो पुद्गल हैं उनको रोके, और धर्म आदि से भी जो प्राप्त होने वाले पुद्गल हैं उनको भी रोके, लेकिन सबसे पहले अधर्म से प्राप्त होने वाले को रोके। तो उन साधनाओं को, चेष्टाओं को, पद्धतियों को बोलते हैं वो संवर। अब उसमें संवर में बहुत सारी स्थितियां, बहुत विस्तार है, कितने अवस्थान है, माने क्या क्या होता है धीरे धीरे धीरे, किस किस सोपान पर जीव चढ़ता है, कब उसको कहा जाएगा कि इनके जीवन में संवर हो गया, ये बताया गया। अच्छा मानो पुद्गलों को रोक दिया, लेकिन पहले से ही जो पुद्गल आकृष्ट हो चुके हैं और चल पड़े हैं हमारे कर्मों के कारण, तो अब उनका, तो बोले उनको दूर करने का जो उपाय है उसको बोलते हैं निर्जरा। तो रोकने का जो उपाय है वो संवर हुआ, और जो पहले से प्राप्त है उनको क्षीण करने का जो उपाय है उसको बोलते हैं निर्जरा। और जब निर्जरा का चरम हो जाता है, संवर भी सिद्ध हो गया और निर्जरा भी पूरी तरह से सिद्ध हो गया, तो जीव से पुद्गलों का विच्छेद हो गया, और तब जीव अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य और अनंत दर्शन संपन्न होकर के, जो उसका स्वभाव है, ऊर्ध्वगामी हुआ, क्योंकि ऊर्ध्वगामिता उसका स्वभाव है। तो वो लोकाकाश से निकल गया, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो यह जो जीव है, मुक्त जीव जिसको बोलते हैं, वो लोकाकाश में नहीं रहता। लोकाकाश में तो ये अधर्म, धर्म, काल ये रहते हैं और पुद्गल भी रहते हैं, जिसमें से चार जो हैं वो व्यापक हैं, और पुद्गल जो है वो मूर्त होने से व्यापक नहीं है, और आश्रव भी इसी आकाश में रहता है। सो लोकाकाश में जो ये चीजें हैं विद्यमान, जिनसे जीव को निरंतर प्रभावित होते रहना पड़ता है, मुक्त जीव इस आकाश से ही बाहर निकल गया। लो, तो अब जब आकाश से बाहर निकल गया तो न तो वहां आश्रव है, न तो वहां धर्म है, न अधर्म है, न काल है, न पुद्गल है। ये देखो, तो अब उसमें फिर से पुद्गल के आश्रवण का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए मुक्त जीव होने का मतलब है लोकाकाश से जो निर्गमित हो गया, अलोकाकाश में रहता है, ऐसा उन्होंने निर्णय दिया। अब इसमें आपको असंगति कहाँ लगती है? ठीक तो है। माने अगर ये धारणा बनाई जाए कि इस लोकाकाश में ये धर्म धर्म तो हैं, व्यापक हैं, भरे पड़े, अब देखो, और इंद्रिय क्रियाएं तो होती रहेंगी, तो भाव आश्रव भी पैदा होता रहेगा, और फिर पुद्गल भी विद्यमान है चारों तरफ, तो वो आश्रवित होते ही रहेंगे जीव में। अनुभव भी देखो आप, जब भी कुछ बोलते हो, अच्छा बोलो तो भीतर एक चीज
जैसे स्पंदित हो जाती है, बुरा बोलो तो दूसरा स्पंदित हो जाता है, ऐसा लगता ही है निरंतर। कोई अच्छा संकल्प आया तो भीतर एक प्रतिक्रिया आती है, और कोई बुरा संकल्प आया तो दूसरी प्रतिक्रिया होती है। तो मानसिक क्रिया होती है, रहती है, और उससे जो जीव है वो भाव आश्रव को प्राप्त होता रहता है निरंतर निरंतर। कायिक क्रिया होगी तो उससे प्राप्त होगा। किसी की मदद कर दी तो भीतर एक अनुभूति जन्म लेती है, एक प्रभाव पड़ता है। किसी को नुकसान पहुंचा दिया बेमतलब में तो दूसरा प्रभाव पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जीव आज के दिन एक बड़ी ही विचित्र स्थिति में है कि हमेशा लगभग लगभग सदा ही वो भाव आश्रव में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये क्रियाएं हो रही हैं। मानसिक क्रिया तो हो ही रही है ना, सतत हो रही है। इंद्रिय क्रिया भी हो रही है, शारीरिक क्रिया भी हो रही है। अच्छा, पुद्गल, अरे बोले वो कण रूप से सदा ही आसपास विद्यमान है। आप जरा सोचो कैसी भयंकर स्थिति हो गई कि क्रिया हुई नहीं कि भाव आश्रव प्राप्त हुआ नहीं, भाव आश्रव प्राप्त हुआ नहीं कि पुद्गलों का आश्रव हुआ नहीं। बस चलो, और बस पुद्गल से लिपटा हुआ जीव अपने ज्ञान और दर्शन और सामर्थ्य से वंचित होता रहता है। और एक पुद्गल छोड़ते हैं तो दूसरे तैयार बैठे हैं बिल्कुल। इसलिए ये लोग पुनर्जन्मवाद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। देखो, अब हम आचार मीमांसा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये शरीर क्या है आप समझते हो? बड़ा सुंदर सुंदर साबुन आबुन लगा के बैठे हैं हम लोग, चंदन पंडन लगा के। तो भस्मी, बिल्कुल भस्म लेपित। तो उनकी नजर से देखा जाए तो ये पुद्गल है महाराज, बिल्कुल ये जीव को चपेटे लपेटे हुए एक आकार धारण करके बैठे हैं। बस बोले महाराज आप लोग ना ये आश्रमों में ये बड़ा चक्कर है, रूप सौंदर्य के लिए कुछ बात ही नहीं छोड़ते आप। उस हैं इतनी महिमा है बाकी दुनिया में, बालों की महिमा है, होठों की महिमा है, और तो क्या कहें नाखूनों की महिमा है। महाराज इसका पैसा लेते हैं सब, नाखून बनाओ, बाल बनाओ। बाल कोई गाने की चीज है बताओ? लेकिन उसके ऊपर स्तोत्र लिखे जाते हैं। शेरो शायरी होती है, मुशायरा, अपनी अपनी बात है। आई फेल टू अप्रिशिएट कि बाल में क्या ब्यूटी देख करके आदमी शेर गाता है, समझ नहीं आती बात है। चलता है। जैनी बेचारे हों बोले पुद्गलों की इतनी महिमा। करोड़ों का बिजनेस होता है कि जो माल आपके उड़ गए हैं वो कहीं कहीं फिर से खेती शुरू हो जाएगी। इस बात के लिए महाराज क्या क्या बनाया, कुछ शुरू होता नहीं। किसी किसी को ला के दिखाते रहते हैं कि देखो इनकी खेती हरी भरी हो चुकी है, और लोग महाराज फिर धड़ाधड़। ये पुद्गलानंद, ऐसे लोगों का एक ही नाम रखा जा सकता है, क्या? पुद्गलानंद। आगे सरस्वती गिरिपुरी मत लगाना ना।
देखो, आनंद तक तो हमारा संप्रदाय नहीं चलता। संप्रदाय तब चलता है जब उसमें आप 10 नाम जोड़ते हो। आनंद वानंद करने से कोई हमारा सन्यासी नहीं होता। ये हमेशा ध्यान में रखना, संप्रदाय भी जानना चाहिए। आनंद तो कहीं कहीं लगता है, कहीं नहीं भी लगता है। हमारे तपोवन जी महाराज में आनंद नहीं लगा, तो आप समझ में आते हैं। लेकिन वनम शब्द लगा ना उसमें, इसलिए ये भारती शंकर बहुत बड़े हमारे विद्यारण्य स्वामी जी के गुरु हुए, भारती शंकर तीर्थ। तो तीर्थ लगने से सन्यासी, आनंद लगने वगने से कोई सन्यासी नहीं होता। मुरारी बापू ने एक बार कथा कही, कहाँ? राक्षस ताल में जाके। हालांकि मैं तो सहमत नहीं हूँ इस तरह की बातों से, लेकिन उन्होंने रावण पर कथा कह दी। बोलो आप, बैकड्रॉप में, और टीवी पर आता रहा। शायद आप लोगों में से किसी ने, तुमने देखा होगा। मुझे बड़ा निराशा हुई कि आदमी किधर से किधर फिसल जाता है। राम कथा की वजह है तो वो बैकड्रॉप में रावण का चित्र बनाया गया और वो कैलाश पर्वत उठाए हुए है ना, तो उसमें बाद में रावणानंद की जय भी बोली जाती थी। कैन यू इमेजिन? हमारे गोस्वामी जी लंका का वर्णन करने के बाद एक तरह से क्षमा प्रार्थी से दिखाई देते हैं कि भाई मैं तो इनकी बात नहीं करता, लेकिन आगे चूंकि ये राम जी के बाण से तरने वाले हैं, इसलिए यही लाग, हाँ, कुछ कथा कही ऐसे। ही इज अपोलोजेटिक कि मैंने लंका के बारे में बात की। एनीवे, तो हमारे साथ उस समय बैठे थे कुछ लोग, तो बोले ये रावणानंद बोलते हैं। मैंने कहा आनंद बोलने से कोई चक्कर नहीं है, डोंट वरी। आपके संप्रदाय में रावण को कोई शामिल नहीं कर सकता। हाँ, अगर कहीं सरस्वती बोल देते सो पुद्गलानंद ही जोके, ठीक है। सो ये भयंकर कर्मवादी हैं। माने जितना मीमांसक कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है, आचार मीमांसा देखना, उतना ही, बल्कि उससे 20 होते हैं, 19 नहीं, ये कर्मवादी हैं बिल्कुल। क्योंकि इनका तो पूरे दर्शन में सिद्धि यही बनी कि आपने कुछ किया नहीं कि जीव में स्पंदन हुआ नहीं, लो। और भाव आश्रव तो उसको प्राप्त हो ही गया, और फिर द्रव्य आश्रव, पुद्गल आश्रवित हो गए उसमें। तो अगर उनकी बात को हमेशा आदमी ध्यान में रखे तो उसको तो सोचने में भी डर लगता है, और सोचे बिना रह नहीं सकता। सोचा कि भावाश्रय प्राप्त हुआ, वह गया। ओम नारायण। तो ये तो बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है, लेकिन वो पक्का मानते हैं। अच्छा, आपके यहाँ भी मीमांसा दर्शन के अनुसार और कर्म सिद्धांत के अनुसार अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। देखो, आप भी तो बिल्कुल वही बात बोलते हो। कर्म सिद्धांत, एक ध्यान रखना, सामान्य सिद्धांत है भारतीय दर्शन का। इवन चारवाक भी अर्धांश में उसको मानता ही है। हमने बोला सर्वांश में तो ये लोग मानते हैं बिल्कुल। पहले भी, अभी भी निरंतर कर्म का प्रभाव पड़ता जा रहा है, पड़ता जा रहा है। एक वाद और है इनका, वो भी ध्यान में तो रख ही लेना चाहिए कम से कम। वो है स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद। स्यादवाद तो
अब स्यात्वाद माने स्यात से ही उर्दू में शब्द आया शायद, स्यात शब्द है दंत्य स। तो अब उनका ये कहना है कि निश्चय जो करके कोई बात करता है तो वो बहुत सही नहीं लगता, स्यात लगाना चाहिए। जैसे अगर कहा जाए कि ये लाल वस्त्र है तो उसको बोलना चाहिए शायद लाल है। क्यों भाई शायद लाल बोल रहे हो? क्योंकि ऐसा लाल नहीं है। लो, अब दोनों को लाल कहोगे तो ये तो जो भेद है दोनों में वो तो नहीं सही हुआ, उसका उल्लेख नहीं हुआ। आपके कपड़े को मैं बोलूं सफेद, लेकिन मैं एक ही लाइन में मैं देख रहा हूं ज्ञानेश्वर का जो सफेद है वो साहस का नहीं है और उसके पीछे मानव का तो बिल्कुल नहीं है, तीनों का अलग अलग हो गया। अब तीनों को हम बोलेंगे सफेद, तो ये तो मुश्किल वाला मामला है। इसलिए ज्यादा सेफ तरीका है क्या, शायद सफेद पहने हुए हो आप लोग, शायद। चलो, तो इस स्यादवाद, अनेकांतवाद, अनेकांत माने एक निश्चय की स्थिति जो है वो गलत बयानी है। इट्स नॉट ए राइट स्टेटमेंट। तो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, इस तरह से सप्तभंगी न्याय इनके यहाँ प्रसिद्ध है। 7 तरह से शायद लगाते हैं, 7 बार भंग करते हैं उसको। तो अगर हमने वो चैप्टर ओपन कर दिया तो बहुत टाइम लगने वाला है फिर से। तो हम केवल नाम ले लेते हैं आपके संज्ञान के लिए कि सप्तभंगी न्याय इनका प्रसिद्ध है। उसी को अनेकांतवाद बोलते हैं, उसी को स्यातवाद भी बोलते हैं। और अब हम अच्छा, कर्मवाद आचार मीमांसा में आता है। और अब उनके साधना तत्व की तरफ चले हम जरा। वो बहुत बड़ा बड़ा है, इतना नियम है कि अब हम क्या बताएं आपको। समिति है, गुप्ती है, अनुप्रेक्षा है, व्रत है, धर्म है, परिग्रह है, ये सारे आचार मीमांसा में आते हैं। फिर 62 उपायों का पालन करने से निर्जरा सिद्ध होता है। तो 62 चीजें बताई गई हैं उसमें। इसका सार सर्वस्व में थोड़ा बोलता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि जो संवर कर्म है उसमें कम से कम 5 व्रत तो जरूर होने चाहिए। वो वही है जो हमारे यहाँ यम में कहा गया, सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत हैं, इनका पालन उन्होंने कहा कि बहुत ही जरूरी है। संवर तभी सिद्ध होता है। सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेयम, चोरी नहीं करना। अच्छा, इनके आचार मीमांसा का जो बहुत ही संक्षेप में, माने हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओवर सिंप्लीफिकेशन हम करने जा रहे हैं, बहुत सही तो नहीं है, बट फिर भी ये कहना है कि पुद्गलों का निस्तारण करने के लिए, संवर करने के लिए सबसे पहले तो निषिद्ध क्रिया का पूरी तरह से त्याग होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। उसमें समिति जो बनाई उन्होंने, 5 बाह्य उपाय हैं, मैं पढ़ देता हूं। ईर्ष्या समिति,
ईरिया समिति पढ़ना चाहिए वैसे। ये ईरिया समिति माने होता है चलने फिरने के नियम। जब आप चलते हो तो तरीके से चलो, देखते हुए चलो, किसी को चोट न लग जाए, है ना, कीड़े न मरे, जानबूझ करके ही मारना, बेपरवाह लापरवाह की तरह नहीं चलना चाहिए। चलने फिरने का जो नियम है उसको बोलते हैं ईरिया समिति। दूसरा है भाषा समिति, बोलने के नियमों का पालन। तीसरा साधुओं के लिए कहा ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का मतलब है भिक्षा लेने के नियम, वो किस तरह से लेना चाहिए। फिर लिखा है निक्षेपणा समिति, आदान निक्षेपणा समिति। अब ये कम है इसलिए मैं गिना देता हूँ, 5 ही है इसलिए गिनाया मैंने। माने अपना बचा करके धार्मिक कार्य में करना, इसको बोलते हैं आदान निक्षेपणा। पहले कुछ बचाओ अपने कमाई से और फिर उससे कुछ धार्मिक क्रिया करो, इसको बोलते हैं आदान निक्षेपणा समिति। हमारे यहाँ जैसे दशमांश धर्म के लिए निकालने की व्यवस्था है वैसा। अच्छा, और फिर लिखते हैं प्रतिस्थापना समिति। प्रतिस्थापना समिति माने बोलते हैं भिक्षा भी नहीं मांगना है। विराट को हमारा शरीर चाहिए तो रखे, नहीं चाहिए तो न रखे। महावीर स्वामी जी ऐसा करते थे। मांगने का तो सवाल ही नहीं, मन में कोई संकल्प किए बैठे हैं कि ऐसा दृश्य होगा तब वहां मैं कुछ करूंगा भोजन। वो बड़ा मुश्किल था मामला। दरवाजे पर गाय बंधी हो और गृहस्थ स्वामिनी खड़ी हो और गोद में बच्चा लिए हो, अगर ऐसा दृश्य हुआ और मैं उधर से गुजरा और उसने फिर भिक्षा के लिए प्रार्थना की, तब वहां लूंगा। लो, अब मन में सोचे बैठे हैं। अब ये टेस्ट करना कि विराट को ये शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो न करे। महावीर हुए इस तरह से। अब वो होता, अब कैसे हो जाता है बीच में बाद में महापुरुष तो कई बार वो ऐसा आदर्श कर देता है कि बाद में वो पालन नहीं होता तो उसमें थोड़ा दूसरी चीजें आ जाती। अब वो बताते हैं, अपना मन में संकल्प करते हैं और फिर जो निकटवर्ती शिष्य लोग हैं उनको बता दिया जाए तो वो अगले गांव में पहले से पहुंचे लोग और वहां किसी की गाय लाके पकड़ के बांधें, वो सब खड़ा करें दृश्य, और तब महाराज पहुंचे तो फिर वहां भिक्षा हो गई। फिर तो ऐसी वृत्ति माने इतना तमाशा करना तो प्रतिस्थापना समिति में क्यों आना है। आप सीधे सीधे जो ऐषणा समिति है उसमें रहिए। 2 बताया ना, ऐषणा समिति माने भिक्षा मांगना और प्रतिस्थापना समिति में भिक्षा नहीं मांगना। भाषा समिति, ऐषणा समिति, प्रतिस्थापना समिति, ईरिया समिति और आदान निक्षेपणा समिति, ये 5 जो समितियां हैं। फिर गुप्तियां हैं, इस तरह से बोलते हैं। तो बोलते हैं काय गुप्ती, वाग गुप्ती, मनोगुप्ती इत्यादि। ये 3 गुप्ती हैं, काय गुप्ती, मनोगुप्ती और वाग गुप्ती। गुप्ती माने इनके क्रियाओं का निरोध करना, कम से कम करना। तो आप समझते हो ना कि इन सब का उद्देश्य क्या है, क्योंकि कायिक, मानसिक, वाचिक क्रिया के कारण भाव आश्रव होगा और फिर आश्रव का प्रवेश होगा। यानी पुद्गलों से संबंध को संवर करना है, रोकना है। तो अपरेंटली क्या लगेगा कि निवृत्ति प्रधान कर्म है,
लेकिन उन लोगों की भाषा में गुप्ती बोल देते हैं इसको। गुप्ती माने बहुत चंचल होने की जरूरत नहीं, बहुत बोलने की जरूरत नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो सारी जितनी ये साधनाएं हैं, वो 62 उपाय निर्जरा में और ये समितियां इधर, इसका मूल है जीवन कठोरतम तपस्याओं से युक्त हो। उससे क्या होगा? बोले उससे पुद्गलों से जीव का विच्छेद होगा। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने व्रत उपवास आदि से, कर्म से, चलो मैं इस शब्द को छोड़ना चाहते चाहते बोला, कर्म से मुक्ति मानी है। क्योंकि वास्तव में संयोग हुआ पड़ा है, तो संयोग का विच्छेद करने के लिए फिर वास्तव में आपको क्रिया करनी पड़ेगी। विद्या इतनी ही है कि हमें मालूम पड़ गया कि जीव का पुद्गलों के साथ संबंध हुआ है, यही बंधन है। अब इसको पूरा कर लेता हूं। तो दृष्टांत क्या है? बोले दृष्टांत ये है कि अगर कोई पृथ्वी काय में चला गया है, मानो कोई जीव का ज्ञान और दर्शन और सामर्थ्य पूरी तरह से आवृत हो गया, मान लीजिए शिला बन गया, तो वो उन पुद्गलों से कैसे छूटता है? तो प्राकृतिक व्यवस्था क्या है? क्योंकि उसमें तो अब ज्ञान दर्शन है नहीं कि वो साधना करे, तो व्यवस्था में वो धूप में रहता है, बरसात में रहता है, सर्दी में रहता है। विदाउट एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड वो प्राकृतिक संवेगों को, प्राकृतिक स्थिति को सहन करता है। सो ये उसका तप हुआ। तो अगर उसने ऐसा तप किया तो आवरणीय पुद्गलों से छूटा। वृक्ष भी ऐसा तप करता है। देखो, वृक्ष धूप में है, सर्दी में है, बरसात में है। एक जगह है, भोजन वहां मिल गया तो मिला, जल वहां मिला तो मिल गया, ये चल के तो नहीं जाता। अब आप देख रहे हो, ये साधना जो जैनी लोग करते हैं उसका आधार देखना। आप एक बार इन जान लोगे ना चीजों को, तो वो दिखाई देगा कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। अच्छा, अब इरिया समिति वाले जैसे पशु पक्षी इत्यादि हैं, वो चलते फिरते हैं लेकिन फिर परिग्रह नहीं करते। धूप में रहते हैं, बरसात में रहते हैं, सर्दी में रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते। तो बोले तुम क्यों वस्त्र पहनते हो? जब सारे जीव जो हैं दिगंबर हैं। अब आपको आया ना पकड़ में कि ये दिगंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया उन्होंने। इसलिए ये दृष्टांत नहीं देते कि जब सारे पहनते हैं तो तुम क्यों पहनते? नहीं पहनते। हमारा आपत्ति क्या है कि जब सारे मनुष्य वस्त्र पहनते हैं तो आप लोग क्यों नहीं पहनते? उनका प्रश्न हमसे है कि जब बाकी कोई जीव वस्त्र नहीं पहनता तो तुम मनुष्य लोग क्यों पहनते हो? तुम्हारी गलती है। चलो जी, सो दिगंबर रहो। अब दिगंबर रहने में पहली बात है कि सर्दी में सर्दी लगेगी। तो जितनी कठोर तपस्या होगी उतना ही संवर होगा, उतनी ही निर्जरा सिद्ध होगी। नारायण।
तो अब देखो, हमने देखा है गुजरात में दर्शन हुए इन लोगों के, वो थोड़े समूह में चलती हैं, साध्वियाँ भी और साधु लोग भी, तो नंगे पांव रहते हैं और प्रायः पैदल चलते हैं, वाहन बहुत कम उपयोग में लेते हैं। और इतने लंबे लंबे तो गृहस्थ साधक उपवास करते हैं, 30 दिन 20 दिन, है ना, है एक साल तक का, बताओ उपवास है। मैंने सुना है भैया, बहुत ही विचित्र मामला है। हम लोग जन्माष्टमी के दिन 4 घंटियां बजानी है, घंटी सारी बजनी चाहिए, केवल भोजन परिवर्तन हो तो हो, लेकिन हाँ नहीं महाराज, अब पुद्गल कहाँ से छोड़ेंगे। तो ये आचार मीमांसा का मूल तत्व है तप। तप और तप और तप, बस तप प्रधान जीवन। और उसकी उपमा कहाँ है, बोले वो जैसे बाकी जीव तप करते हैं वैसे आपको करना चाहिए। उसी तपस्या के कारण पुद्गलों से छूटते 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 मनुष्य शरीर में जीव आया, और जहाँ उसका ज्ञान अधिक प्राप्त है, माने अनावरण हुआ है, और दर्शन भी अधिक अनावरण हुआ है, तो फिर उसी रास्ते पे चलने से इसका विच्छेद भी हो जाएगा। तो उसमें 5 समितियां, 3 गुप्तियां, ये संवर कर्म माने जाते हैं, और 5 व्रत हमने बताए, सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह। ये बढ़िया चीजें हैं, इनको जीवन में तो रखना ही चाहिए। शब्द बदल करके प्राय सबने भी माना है इसको, कोई कम कोई ज्यादा। और फिर 62 और उपाय हैं, किसी को इंटरेस्ट होगा तो हम बता देंगे, करने में इंटरेस्ट होगा तो। बोले कॉपी में लिखने में इंटरेस्ट है तब नहीं बताएंगे। तो ये आचार मीमांसा इस तरह की है। सो हम जैन दर्शन को यहाँ पूरा समझते हैं, मान लेते हैं कि आपको थोड़ी रूपरेखा का मालूम हो गया। अनीश्वरवादी हैं वो तो आपने देख ही लिया। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।